बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि क्रोशा का अगर आप वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर चुके हैं तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रोशा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। तो अगर आप गर्मियों के सीज़न में या जो सीज़नल यानी जब टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है, अगर आप उसमें आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है तो सबसे पहले जो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, जो तरजीह दी जाती है वो टूरिस्ट को दी जाती है कि उनके वीज़े जल्दी से क्लियर किए जाएँ। फिर उसके बाद वर्क परमिट को जो है वर्क परमिट में जो लोग आ रहे होते हैं उनको बारी दी जाती है। या तो आप सीज़न से पहले अप्लाई करें या तो आप सीज़न के बाद में अप्लाई करें। चूँकि अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीज़न से पहले पहले अप्लाई आपका किया होना चाहिए और आपका 1 से डेढ़ माह के दरमियान आपका वर्क परमिट निकल आता है। और वर्क परमिट आने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सारे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपाइल करते हैं और फिर आप उस पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले अप्लाई नहीं कर सके तो आप जो सीज़न है उसके बाद अप्लाई करें। जब आप उसके बाद अप्लाई करेंगे, चूँकि तब जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और यहाँ पर पुलिस स्टेशंस में इतना ज़्यादा अमला नहीं है कि लोगों का जो वर्क परमिट है वो 1 से डेढ़ माह में आ सके। तो सबसे पहले जो टूरिस्ट होते हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, उनके वीज़ा इश्यूज़ के जो है वो उनके वीज़ाज़ इशू किए जाते हैं, उनको उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की जाती है। फिर उसके बाद जो वर्क परमिट पे लोग आते हैं उनको जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो सीज़न उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो अगर जिन लोगों का वर्क परमिट डिले हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तो टूरिस्ट सीज़न चल रहा है, इसकी वजह से वर्क परमिट्स डिले हुए हैं। और दूसरा चूँकि 2025 चल रहा है, जैसे ही क्रोएशिया शेंजन में आया है, शेंजन में आने के बाद 2025 में इसके रूल्स चेंज किए गए हैं और अभी 3 साल का जो टीआरसी है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी आपका सीज़नल वर्क है, अगर आप 8 से 9 माह काम करेंगे तो आपका जो टीआरसी कार्ड है वो 9 माह का या साल का बनेगा। लेकिन अगर आप किसी होटल में आप काम कर रहे हैं जो जो नॉन स्टॉप चलता है, या किसी आप सिटी में किसी होटल में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आपका जो टीआरसी है वो आपको 3 साल का भी इशू किया जा रहा है। तो इस तरह से जो टीआरसी की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दी गई है। और लेकिन जो सीजनल वर्कर्स हैं उनको नॉर्मली 6 माह 9 माह का जो टीआरसी है वो चलेगा। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हैं और आप किसी दूसरे होटल में काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट, जिसे यहाँ पर ओगोवर कहते हैं, वो चेंज करवानी है और वो चेंज करवा के आप उधर काम कर सकते हैं। आपको दोबारा से टीआरसी नहीं बनवाना पड़ता, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सेम रहती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, जैसे दूसरी शेंजन कंट्रीज़ में हो रहा है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, 1 से डेढ़ माह तक लग जाता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है कि जैसे आपको मैंने पहले भी इसमें बताया कि सीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ और दूसरा रूल्स वगैरह चेंज हुए, जिसकी वजह से क्रोशियन जो गवर्नमेंट है वो इस पर गौर कर रही थी कि किस तरह से जो जो वर्कर्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। और दूसरा आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप किसी जगह पे खुद अप्लाई कर रहे हैं, उसकी तो आपको श्योरिटी होती है कि आपने इस जगह में अप्लाई किया है, ये एम्प्लॉयर है, तो आपको आइडिया हो जाता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि उससे ये पूछा जाए कि किस सिटी में अप्लाई किया है, फिर उस सिटी में अपने नाम के साथ आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो लिख के ईमेल की जाए पुलिस स्टेशन को और पुलिस स्टेशन से पूछा जाए कि क्या उनका जो वर्क परमिट है वो अप्लाई हो चुका है या नहीं। तो आपको बिल्कुल उस पर वो पुलिस स्टेशन जो है वो गाइड कर देता है कि इस नाम से कोई वर्क परमिट उनके पास अप्लाई हुआ है या नहीं। तो ये मालूमात थी कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लगता है। तो इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा।
तो आप अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।